सेजी ने नजर वांगजी पे किया, फिर धीरे नन्हे विंग को छोड़ दिया। जांगफू, क्या मुझे लेने आए हो? नन्हे से बच्चे के मुंह से जांगफू शब्द सुनकर सेजी नन्हे जान को नफरत के नज़र से देखने लगी। हाँ बाउबे, तुम्हारा इतना फिक्र जो है मुझे। जाओ, तुम किताब और पटिया ले लो। मासूम जान मुस्कुराते हुए चला गया। अभी अभी तो इतना डांट पड़ा, फिर भी हस्बैंड को देखते ही मासूम जान ने मुस्कुराया। यह देखकर तो सेजी का हाय पार हो गई। एक गुरु को शिष्य के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी समझ नहीं है? क्या तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैं गुरु हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम किस तरह की गुरु हो 2 बार देख चुका हूँ। थोड़ा सा भी अकल समझ और ज्ञान होते तो एक छोटे से बच्चे पे अपनी कुंवारी होने का गुस्सा नहीं निकालती। ठूजी के हथेली पे दिया गया उस निशान को भूला नहीं हूँ मैं। समझदार गुरु कभी अपनी निजी जिंदगी की कमियों के गुस्सा को एक विद्यार्थी पे नहीं निकालेंगे। विद्यालय पहुँचते ही एक गुरु को निजी जिंदगी में चल रहे परेशानियों को भुलाकर विद्यार्थियों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। कहना क्या चाहते हो? हाँ, ठूजी को जो मिला वो उसके किए का सजा था। उसके किए के लिए नहीं, मेरा उसके साथ होने की वजह से था। मैं उसका जांगफू हूँ। ये मेरा खुश नसीब है जो मुझे वो मिला। तुम्हें कोई नहीं मिला, ये तुम्हारी नसीब है। अपनी कुंवारी होने का गुस्सा उस पर मत निकालो। अगर मैं सवाल करना शुरू कर दूँ तो जवाब देने के लिए तुम्हारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगा। अगली बार से अपना हाथ और नफरत भरी नज़र उससे दूर रखना। तुम मुझे धमका रहे हो? कल का आया हुआ लड़का मुझे धमका रहा है। एक ही आवाज में अभी पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करोगे? उस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगे? हाँ, बुलाओ। किस बात का इंतजार कर रही हो? मैं भी चाहती हूँ तुम सबको बुलाओ ताकि तुम्हारी बच्चों के प्रति रवैया बता सकूँ। खासकर थूजी के लिए जो गुस्सा है उसका वजह शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कोई नहीं मिल रहा, इसमें थूजी का गलती नहीं है। वो यहाँ तुम्हें गुरु मानकर शिक्षा लेने आता है और तुम उसे एक विद्यार्थी की तरह देखने के बजाय मेरी पत्नी के रूप में देखते हो। तुम्हारे लिए वो एक विद्यार्थी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। तुम्हारी निजी जिंदगी की परेशानियों को घर पे छोड़कर आया करो। यहाँ आते ही तुम एक गुरु और ये सारे बच्चे विद्यार्थी बन जाते हैं। तुम में इतना भी अकल नहीं है। मेरे नज़र में तुम गुरु बनने की काबिल नहीं हो। गाँव वालों से गलती हो गया, उन्हें हना को चुनना चाहिए था। अगली बार से हाथ थूजी से दूर रखना और जुबान पे लगाम लगाना। सेजी गुस्से से लाल हो गई। अपने शिक्षा पे इतना घमंड है तुम्हें? कभी विद्यालय का आंगन भी नहीं देखा होगा तुमने। कितना तक पढ़े हो? तुमसे ज्यादा, उच्च विद्यालय तक। वांगजी इतना पढ़ा लिखा है, यह सुनकर सेजी चुप हो गई क्योंकि उसने तो सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की है। फिर वांगशन घर पहुंचा। बाऊ, क्या हुआ था? बाबूजी ने गलत पढ़ाया, फिर मैंने कहा उसे ऐसा कहा जाता है, फिर गुस्सा होगा, फिर डांट लगा है। उसने गलत पढ़ाया और तुमने सही शब्द बताया, इसलिए वो गुस्सा हो गई। मेरा शक सही था। उस लड़की को कुछ नहीं आता। वो सिर्फ नाम की गुरु है। असल में वो दिमाग से पैदल और अकल से अपाहिज है। अगले सुबह वांगजी को जल्दी काम जाना पड़ा। उसने कहा कुछ देर बाद विंग तैयार होकर चला जाए। उसे आज जल्दी जाना होगा क्योंकि आज बाइफेंग देर से आने वाला है, तो उससे पहले जाकर वांगजी को दुकान खोलना होगा। सुबह जल्दी गया और दोपहर को वो जल्दी लौटा। खाना बन गया लेकिन नन्हे विंग विद्यालय से घर नहीं पहुंचा। फिर बाद में वांगजी का नज़र किताब और पटिया पे गया। किताब और पटिया यही है। वो आ चुका है, फिर वो घर पर क्यों नहीं है? शायद हना के घर में होगा। वो हाना के घर के लिए निकल गया। देखा तालाब में कुछ बच्चे नहा रहा है और कुछ महिलाएं पानी ले जाकर किनारे में कपड़े धो रही है। हना भी वही कपड़े धो रही है और नन्हे विंग तालाब में बच्चों के साथ नहा रहा है। थूजी, आवाज़ सुनते ही नन्हे जान तुरंत भागते हुए किनारे में पहुंच गया। उसने जांगफू के तरफ नज़र तक नहीं किया, बस आवाज़ सुनते ही खिलखिलाते हुए किनारे पे पहुंच गया। नारत्ता, ये पहली बार नहीं है जब तुम यहाँ नहा रहे हो। यही वजह है जो तुम्हारा नाक बह रहा है। अन्ना के साथ आया था। और क्या कहूँ मैं, कितने दिनों से यहाँ नहा कर ये हाल किया है तुमने अपना? नारत्ता, नारत्ता। पैर के नीचे नन्हे जान ने कपड़े उतार रखा है, लेकर वांगजी जल्दी जल्दी सिर पोंछने लगा। तुजी और युवांग खेल रहा था, इसलिए मैं दोनों को नहाने ले आया। शेजी, मैं तुजी को लेकर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। वांगजी विंग को लेकर जाने लगा। जांगफू,
गुच्चा हो। शर्म नहीं आता? वहाँ नंगा होकर नहा रहे थे। जब नंगा था। सब नंगा था तो तुम भी हो जाओगे। नाक बह रहा है तुम्हारा। दांत दिखाना बंद करो। आज के बाद कभी तालाब में मत नहाना, बीमार हो सकते हो। हम पानी भी गर्म करके पीते हैं। अभी तक खाना ठंड हो चुका होगा। आज विद्यालय से आते ही तुम हना के घर चले गए? विद्यालय नहीं का। क्यों नहीं गए? मैंने कहा था जाने को। नहीं गा और मैं भी नहीं गा। यांग से क्या मतलब? पढ़ाई में दोस्ती नहीं देखते। पहले पढ़ाई फिर दोस्ती। फिर कभी तालाब में नहाने मत जाना और रोज विद्यालय जाना। समझ गया। ये कहते हुए नन्हे जान ने सिर जांगफू के कंधे पे रखा। तुम्हारे भला के लिए मना किया है मैंने बाओबे। तुम्हें ठंडे पानी से नहाने का आदत नहीं है। यांग को आदत है। समझ गया जांगफू। फिर एक दिन बीत गया। रात के वक्त जब नन्हे विंग सो गया तब वांगजी ने देखा नन्हे जान का मुंह खुला हुआ है। सर्दी के कारण नाक से सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए मुंह से ले रहा है। अब मुझे बाव का सर्दी ठीक करना होगा। अगले दिन वांगजी को पता चला हना और सेजी के बीच 2 दिन पहले झील के पास लफड़ा हुआ था। वो नन्हे विंग को लेकर हना के घर पहुंचा। सेजी, मुझे कुछ मसाला चाहिए था। तालाब में नहाने की वजह से तुझी को सर्दी लग गया है। रात को सोते वक्त मुंह से सांसें लेना पड़ता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुझी को गर्म पानी से नहाने की आदत है। अगर पता होता तो मैं कभी तालाब में नहाने नहीं देती। रुको, मैं देती हूँ। उसने जीरा और लहसुन निकाल कर दिया। तेल, जीरा और ये लहसुन साथ में गर्म करना। तेल थोड़ा सा ही देना। अच्छे से गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेना और फूंक मार मार कर तुझी के नाक, गले और सीने पे मालिश कर देना। नाक के नीचे लगाना ताकि सांसें लेते वक्त सुगंध अंदर जाए। और 2 पौधा है, एक पे पीला पीला छोटा छोटा फूल खिलता है, घर के आसपास मिल जाएगा। उसे तोड़कर सूप बनाना। रुको, उसके साथ कुछ और भी चाहिए। उसने मुर्गी का मांस निकाल कर दिया। ये लो, ये मुर्गी का मांस है। हमने सुखा कर रखे थे ताकि जब भी सर्दी हो तब सूप बनाकर पी सकूं। वांगजी लेने से हिचकिचा रहा था लेकिन हना ने थमा दी। अरे लो, इसे हमने नहीं मारा, ये खुद मर गया था। जब सूप बनाओगे तो थोड़ा सा काले मिर्च भी देना, साथ ही नमक, लहसुन ये सब दे सकते हो। हल्दी मत देना, लेकिन याद रखना गरम गरम पीने देना। और हाँ, सूप का स्वाद थोड़ा तीखा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बनाकर पिला देना। पहले तो वांगजी का पकड़ ढीला था, लेकिन जब उसने सुना मुर्गी खुद मर गई थी तब उसने पकड़ कस लिया। शेजी, 2 दिन पहले शेजी और आपके बीच लड़ाई हुई थी। ओह अच्छा, वो? अरे उस बारे में कौन याद रखेगी। लड़ाई करना शेजी की शौक है, मेरी नहीं। वो बस इस बात के लिए लड़ाई कर रही थी कि वो शादीशुदा बच्चों या महिलाओं से जलती है। इस बारे में तुम्हें मैंने बताई। मैंने कहा हाँ बताई, सच ही बताई। उसने तुझी को ईर्ष्या के वजह से मारा, इसलिए सच बताई। वो ज्यादा बोल रही थी, इसलिए बाकियों ने भी उसे पाठ पढ़ाई। फिर वो चली गई। वो तुझी के साथ युयांग को भी मार सकती है। क्या आपको डर नहीं है? मार के तो दिखाए वो। इस बार गुरु के पद से हाथ धोने पड़ेंगे उसे। घर पहुंचने के बाद वांगजी उस हरे पौधा को ढूंढने लगा और नन्हे विंग बैठकर देखता रहा। जिस तरह उसका नाक बह रहा है उसे अब बुरा लगने लगा, क्योंकि उसने सोचा था चुपचाप नहा लूंगा, जांगफू को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस नाक के वहाब ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और जांगफू ने तो उसे तालाब में नहाते हुए रंगे हाथों नंगे पकड़ लिया। हरे पत्ती तोड़ने के बाद वांगजी फिर से हना के घर पहुंचा। वो जानना चाहता है तोड़ा गया पत्तियां गलत तो नहीं है। देखकर हना ने कही सब सही है। फिर वांगजी ने उस दूसरे पत्ते के बारे में भी पूछ लिया। हना ने घर के पीछे मौजूद पत्ती को दिखाकर कहा, अभी के लिए जो तोड़ा गया है वही काफ़ी है, दोनों को सूप में ना डालें। शाम होते ही पहले वांगजी ने सूप बना कर दिया। उसे लगा था तीखा सूप विंग नहीं पिएगा, लेकिन तीखा होने के बावजूद नन्हे जान ने मज़े से पीकर ख़त्म किया। हालांकि तीखा बहुत लग रहा था, यहाँ तक मांस के टुकड़ों को भी चबाकर ख़त्म किया। स्वादिष्ट लगा उसे, सारे चाट कर ख़त्म कर दिया। क्या तीखा नहीं था बाऊ? अच्छा था। ऐसे चुप के लिए तो मैं नाता रहूंगा। हाँ, तुम नहाते रहना, लेकिन ये दोबारा बनाकर नहीं दूंगा। हंस रहे हो? देखो नाक बह रहा है, पोंछ लो। बाऊ, एक बात बताऊं? मेरा एक और नाम है, मैं वो बताऊंगा। अगर सही तरह बोल पाए तो मैं ये सूप दोबारा बना कर दूंगा।
अगर नहीं बोल पाए तो बनाकर नहीं दूंगा और मेरा नाम तुम्हारा हो जाएगा। लैन ज़ेन, ये नाम भी मेरा ही है। एक ही बार में सही उच्चारण करो। लंदन, लंदन। गलत। आज से ये नाम तुम्हारा और सूप दोबारा बनाकर नहीं दूंगा। नन्हेजान मुंह बनाकर चम्मच को चूसने लगा। रात को नन्हेजान के सो जाने के बाद वांगजी ने तेल गरम करके जिस तरह हना ने कही थी ठीक उसी तरह मालिश कर दिया। 2 दिन में ही नन्हेजान का सर्दी गायब हो गया और 1 हफ्ते बाद गांव से वांगजी और नन्हेजान भी गायब हो गया। काम नहीं गए वांगजी को 2 दिन हो चुका है, इसलिए बाइफेंग देखने के लिए जब घर पहुंचा देखा कोई नहीं है। दरवाजा पे भी ताला लगाया नहीं गया है। बाइफेंग ने अंदर जाकर देखा सारी चीजें वैसा का वैसा ही है, यहाँ तक कपड़े और नन्हेजान का पटिया और किताब भी। बाइफेंग हना के घर पहुंचा। हना ने कही 2 दिन से तुजी और वांगजी गायब है, पता नहीं अचानक बिन बताए कहाँ चला गया। तब जाके बाइफेंग को पता चला सच में वांगजी और तुजी नहीं है। वो तुरंत वापस वंगशन के घर पहुंचा। फिर उसने पटिया को पलट कर देखा, लिखा था शोशो, मुझे माफ़ करना, बिन बताए जाना पड़ रहा है। सच कहूँ तो मैं आखिर तक आपके साथ लोहार का काम करना चाहता था, लेकिन मैं तुजी को लेकर भाग आया था और अब हमें ढूंढ लिया है। मुझे जाना होगा शोशो, आपके साथ मेरा यही तक था। मुझे दुख है। हना भी परेशान होगी, उन्हें भी बता देना आप। अभी तक आपने जो मेरे और तुजी के लिए किया, शुक्रिया। लैन वांगजी। लैन वांगजी? ईवा का असली नाम लैन वांगजी है? थोड़ा थका हुआ सांस छोड़कर बाइफेंग सिर सहलाने लगा। वांगजी चला गया, इस बात का दुख है उसे। वांगजी जैसा मेहनती लड़का उसे पहली बार मिला था। ना ज़्यादा बातें, ना घमंड, ना ही थकान। बिना किसी शिकायत के वांगजी काम किया करता था। खैर, अब वो चला गया है तो क्या कर सकते हैं। उसने इस बारे में हना को भी बता दिया। दूसरी तरफ कई दिन के सफ़र के बाद वंगशन क्लाउड रिसेस पहुँच गया। चिंगजुन दरबार में बैठा है। उसका बेटा उसे चकमा दे रहा था। यह सोचकर ही उसे हंसी आ रहा है, लेकिन वो हंसी को अंदर दबा रहा है। वंगशन को उसके सामने पेश किया गया। उसका नज़र सबसे पहले बेटे के पैर को गले लगा रखे बच्चे यानी नन्हे विंग पे गया। वांगजी ने भी पकड़ रखा है, जो देखकर चिंगजुन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे फिर एक बार वांगजी जिद्दी बनने वाला है। फिर उसने नज़र बेटे पे किया, जिसका नज़र झुका हुआ है और चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि एक मासूम की ज़िंदगी खराब होने से बचा सकूं। तुम्हें पता भी है तुमने इसे भगाकर दक्षिण और हमारे कबीले के बीच परेशानी पैदा करने की कोशिश किया है। तुम सिर्फ बड़ों के फैसले के बीच नहीं बल्कि 2 कबीलों के बीच आए हो। 2 कबीलों के बीच जो भी चल रहा हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक मासूम की ज़िंदगी को बचाना ही मेरा मकसद था। मैंने वो पूरा किया। आगे भी रोक नहीं पाओगे। हिम्मत बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, लेकिन सच ये है तुम में हिम्मत है ही नहीं, वरना नज़र झुका कर नहीं रखते। नज़र इसलिए झुकाया है ताकि आपको शर्मसार ना होना पड़े। अगर मैंने नज़र उठाकर बात किया तो आपका नज़र झुक जाएगा। ओह, तो पिता से बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? जिद्दी बन रहे हो। भूलिए मत, मेरा पिता आप ही है। कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अगर आप अपने फैसले को कायम रखने के लिए जिद कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। चिंगजुन ने अब वांगजी से बात करना जरूरी नहीं समझा। ए बच्चे, यहाँ आओ। नन्हे विंग करीब जाने वाला था, लेकिन वांगजी ने पकड़ कस लिया और नन्हे विंग हस्बैंड के चेहरे के तरफ देखने लगा। हस्बैंड के चेहरे को देखकर मासूम जान समझ गया चिंगजुन के करीब नहीं जाना है। नाम क्या है तुम्हारा? अब नाम बताना है या नहीं, इसलिए नन्हे जान हस्बैंड के चेहरे पे देखने लगा। बता दो। लंदन। चिंगजुन कुछ पल खामोश रहा। क्या ये मजाक था? तुम्हारा नाम पूछ रहा हो, तुम वांगजी का बता रहे हो। अपना नाम बताओ। तुमने नहीं कहा जंपू, मेरा नाम लंदन है। अभी उसने क्या कहा? अपना असली नाम बताओ। वांगजी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी अभी उसने तुम्हें क्या कहा? मैं तुम्हारा कौन हूँ विंग, बताओ। जंपू का नाम
हंगुंदन। तुम्हारा मजाक यही खत्म हुआ। बच्चा सौंप दो और पढ़ाई के लिए छात्रावास लौट जाओ। बच्चे के दिमाग में ये सब डालकर तुमने गलत किया। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। अगर ये बच्चा कुछ दिन महीने बाद दक्षिण के कुल प्रमुख को जांगफू कहकर बुलाता तब गलत नहीं होता। अगर ये बच्चा आपको जांगफू कहकर बुलाता तब गलत नहीं होता। अब जब मुझे बुलाया गया है तब गलत कैसे हुआ? सिर्फ 5 साल का बच्चा उस अधेड़ उम्र व्यक्ति का सेवक रखेल बनता तो गलत नहीं होता। आपका बनता तो गलत नहीं होता। अब जब मेरा है तब गलत क्यों है पिताजी? मुंह बहुत चलने लगा है तुम्हारा। बच्चे को वापस करो और छात्रावास लौट जाओ। तुम्हारी किए के लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा। सारे लोग तुम्हारे किए को भुला देंगे। मेरे सवाल का सिर्फ एक जवाब ढंग से दे दीजिए, फिर मैं विंग को छोड़ दूंगा। इस बच्चे का गांव हमारे और दक्षिण के तरफ से बह रहे नदी की पानी से हरा भरा है। अगर हमने पानी का रास्ता बंद कर दिया तो वो सभी मर जाएगा। ना फसल उगेगा, ना सूखे गले को गीला करने के लिए एक बूंद पानी मिलेगा। इनको पानी की ज़रूरत है और हमें दास दासियों की। गलत जवाब। आपको लगता है हमारे यहाँ से और दक्षिण के तरफ से बह रहे नदी की पानी आप लोगों का है? इन 2 नदियों में हक जमाने का आप लोगों को अधिकार किसने दिया? बह रहे नदी की पानी प्रकृति का हिस्सा है। यहाँ ना ही आपका हक है और ना ही दक्षिण का। बस आप लोग ताकतवर होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हारा जुबान और दिमाग हद से ज़्यादा चलने लगा है। मेरा बात ख़त्म नहीं हुआ है। अपना ताकत मासूम गांव वालों पे दिखाने से अच्छा किसी ताकतवर के सामने दिखाइए। अपने ताकत का इस्तेमाल अच्छे के लिए कीजिए। कैसा रहेगा अगर आप गांव वालों के हक के लिए साथ मिलकर दक्षिण राज्य का सामना करें? इन महीनों में तुमने काफ़ी कुछ सोच लिया है। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे बातों का आपके पास ढंग का कोई जवाब नहीं है। हम जहाँ थे बहुत खुश थे। अगर आप चाहते हैं मैं सही सलामत रहूं तो मेरा बस इतना ही मांग है, विंग को मेरे साथ रहने दिया जाए। मुझसे छीनने की कोशिश ना किया जाए। ये जो बच्चा आपके सामने है भूलिए मत, अब ये मेरा पत्नी है। अगर आप चाहते हैं मैं जीऊँ तो दूर करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। पता है मुझे आपका कमजोरी मैं हूँ, क्योंकि आपको मुझसे बहुत प्यार है। वांगजी एक लौता बेटा है। जिंगजुन के बाद वांगजी ही है जो आगे की जिम्मेदारी संभालेगा। जिंगजुन को बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए फिलहाल जिंगजुन चुप ही रहा और वांगजी नन्हे विंग को लेकर रूम में चला गया। ये सारे नज़ारा और बातें मैडम लेन आर में खड़ी होकर देख सुन रही थी। वो बेटे के सामने जाने से कतरा रही है, क्योंकि लगभग उसके गर्भावस्था को 4 महीना हो चुका है। अब तो बेबी बम्प साफ साफ दिखता है। वो इस हाल में बेटे के सामने नहीं जाना चाहती। उसे डर है अगर वो गई तो वांगजी क्या सोचेगा। दूसरे तरफ रूम में, बाओ कक्ष से बाहर बिल्कुल मत जाना। कोई भी बुलाए लेकिन मत जाना। नहीं जाऊंगा जांगफू। अब वांगजी के चेहरे पे दुख दिखने लगा। उसने नन्हे विंग को करीब खींचकर पैरों के बीच ले लिया और चेहरा सहलाने लगा। शुरुआती में वो बस इस बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगाव कुछ अलग ही है। अब उसे लगता है इस मासूम के बिना वो अधूरा है। जांगफू को छोड़कर नहीं जाओगे ना तुम विंग? नहीं जाऊंगा जांगफू, तुम्हारे साथ रहूंगा। वांगजी ने बाहों में भर लिया। उसे डर लग रहा है कहीं कोई आकर नन्हे जान को उससे दूर ना कर दे। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह नहीं ले जा पाया, मुझे माफ करना। फिर उसका नज़र खिड़की से देख रहे माँ पे गया। वांगजी के चेहरे से धीरे धीरे दुखी रिएक्शन गायब हो गया। उसे माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पे दुख दिखा। वो बस माँ कह नहीं वाला था, लेकिन मैडम लैन धीरे चली गई। वांगजी ने उसे और उसने वांगजी को देखा। मैडम लैन के लिए बस यही काफ़ी है। फिर शाम के वक्त मैडम लैन हस्बैंड के लिए नहाने पानी तैयार कर रही थी। जिंगजुन पहुंचकर नहाने कपड़े उतार कर रखने लगा। मैडम लैन बाहर निकलने ही वाली थी। यही रुको। मैडम लैन रुक गई। सहमी हुई है वो। बाथटब में बैठकर जिंगजुन ने वाइफ की हाथ को लेकर चूमा। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गया? नहीं। फिर सहमी हुई क्यों हो? पानी सही बना है ना? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे पानी कितना गर्म चाहिए। तुमने कभी पानी तैयार करने में गड़बड़ नहीं किया। हर चीज़ सही से करती हो। तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। फिर क्यों? अगर आप मेरे हर काम से इतना ही खुश हैं तो क्यों आपने रखेल रखा? क्या सोच रहे हो तुम? मैडम लैन ने धीरे कुछ नहीं में सिर हिलाया। वांगजी घर आ चुका है।
तुम मिले उससे? अभी तक नहीं। देर क्यों किया? जाकर मिलो उससे। वो समझ नहीं रहा, तुम समझाना, वो ज़रूर मान जाएगा। अगर उसे पता चलेगा उसे गगन बुलाने वाला कोई आने वाला है, वो खुश हो जाएगा। फिर ज़रूर वो उस बच्चे को छोड़ देगा और पढ़ाई के लिए छात्रावास वापस लौट जाएगा। वॉइस की बेबी बम्प पे चूमकर उसने कमर के चारों ओर हाथ लपेट लिया और नवजात शिशु को महसूस करने लगा। मैडम लैन की नज़र हस्बैंड के पीछे मौजूद दीवार पे है। कितना अच्छा होता अगर हम पहले की तरह होते। कितना अच्छा होता अगर हम अमीर होने के बजाय गरीब होते। हमारा ज़िंदगी बहुत बेहतर होता। कम से कम मुझे और हमारे बेटे को आपके रखेलों के बीच रहना नहीं पड़ता। हम खुश रहते, बहुत खुश। कितना अच्छा होता अगर एफएफ सुनने वाले 100 में से 98 लोग लाइक करते। कितना अच्छा होता अगर 100 में से 100 लोग भी लाइक करते। हम एक्सप्लेनर खुश हो जाते। लेकिन ये ज़्यादातर व्यूवर के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत वाला काम है लाइक करना। खैर, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।